नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील जादौन। उम्मीद करता हूं साथियों स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी अभी तक तो सही ही चल रही होगी। लेकिन साथियों अब आपको अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर यहाँ से आगे आपको एक ऐसी नौकरी की आवश्यकता है जो सबसे शाही, बेहतरीन, जबरदस्त और जोरदार नौकरी मानी जाती है, जिसको आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जॉब कहते हैं, उसके फॉर्म साथियों अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिरकार इस नौकरी के अंदर क्या खास है। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि जिस नौकरी को आप करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी नौकरी दिल्ली पुलिस के अंदर दूसरी हो ही नहीं सकती। यानी अगर आपने हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की नौकरी को ले लिया तो ऐसे समझो कि आप सबसे बेहतरीन जिंदगी जीने का काम कर रहे होगे, क्योंकि इस नौकरी के अंदर सबसे अहम बात यह होती है कि आपको वर्दी लगाने का मौका भी मिलेगा और सिविल में काम करने का मौका भी मिलेगा। ऑफिस में बैठकर जो ऑफिस टाइमिंग होती है, सुबह जाना और शाम को आना, यह जिंदगी अगर आपको जीनी है तो आपके लिए ही बनी है HCM की वैकेंसी। यानी कि साथियों हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की नौकरी ऐसी नौकरी मानी जाती है जिसमें आपको सातों से के सातों दिन वर्दी नहीं पहननी होती, ऑफिस में बैठकर काम करना होता है। सर काम क्या करना होता है साथियों, आपने देखा होगा जैसे कभी भी कोई भर्ती निकाली जाती है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से अपना नोटिस जारी किया जाता है या दिल्ली पुलिस की अन्य विज्ञप्ति जारी की जाती है, वो सभी की सभी जो निकालने का काम किया जाता है वो हेड कांस्टेबल की जो मिनिस्टर की नौकरी में लगा हुआ बच्चा होता है, वही इन कामों को करने का काम करता है। यानी दोस्तों एक ऐसी नौकरी को आप लगने जा रहे हैं, अगर आप इसके एग्जाम को निकालेंगे जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, जिसका कोई भी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट नौकरी दिल्ली पुलिस के अंदर अगर कोई है तो वह हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की नौकरी रहने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो यहां पर बात करने वाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है उम्र में छूट के लिए क्या कदम होना चाहिए। क्योंकि अधिकतर बच्चों का यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके फॉर्म दिल्ली पुलिस ने अपने खुद विभाग के द्वारा 2019 में निकाले थे। बच्चों ने फॉर्म भी भरे, बच्चों से फीस भी ली गई, लेकिन साथियों जब एग्जाम की डेट जैसे ही आने लगी, बच्चों ने पढ़ाई करी तो दिल्ली पुलिस ने संपूर्ण भर्ती को 2019 में कैंसिल कर दिया और कह दिया कि अब इस भर्ती को डिपार्टमेंटली ना कराकर अब एसएससी के द्वारा इस भर्ती को कराया जाएगा और एसएससी अपने तरीके से यहां पर नोटिस निकालेगी। बात है साथियों 2019 की। 2019 से जब साथियों एसएससी के अंडर यह भर्ती आई तो एसएससी ने जब इसका नोटिफिकेशन निकाला तो उन सभी बच्चों को दरकिनार कर दिया जिन्होंने 2019 में फॉर्म भरा था। यानी वो ज्यादातर बच्चे अब ओवर एज हो चुके थे और एसएससी ने उसको दोबारा मौका नहीं दिया। अगर आपने फॉर्म भरवाया था, अगर आपने फीस ली थी, तो उस बच्चे को या तो आप मौका देते या फिर भर्ती को कैंसिल करने से पहले कुछ तो सोचते। तो सबसे बड़ा मुद्दा वो जो है वो ये रहने वाला है साथियों कि उम्र में क्या बच्चों को छूट मिलने वाली है। तो एसएससी की माने या इस नोटिस के आधार पर जो विज्ञप्ति आई है इसकी माने तो उम्र में कोई छूट नहीं मिलने वाली है। लेकिन साथियों दर्द तो ये वास्तव में बच्चों का वास्तविक है कि इनकी क्या गलती है। इनकी क्या गलती है? अगर 2019 में आप फॉर्म भरवा लेते हो, उसके बाद दोबारा अगर आप वैकेंसी निकालते हो, तो ऐसा कई भर्तियों के अंदर हुआ है कि पुराने भरे हुए बच्चों का यहां पर एक बार मौका दिया जाता है। सर एग्जाम्पल है कोई? हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल है प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश के अंदर हुई जेल वार्डन की भर्ती जो सेम प्रक्रिया से हुई थी, उसके अंदर भी यहां पर जो पहले फॉर्म भरे गए थे उन बच्चों को मौका दोबारा भर्ती बोर्ड ने दिया था। लेकिन यहां पर क्योंकि यह भर्ती पहले दिल्ली पुलिस खुद अपने विभाग के द्वारा करवा रही थी और दोबारा में एसएससी करा रही है, इसलिए एसएससी ने कोई रियायत नहीं दी है। मैं बात करूंगा कि उम्र में छूट पाने के लिए आखिरकार हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन सारी की सारी बात मैं आज इस वैकेंसी के बारे में करने वाला हूं। और साथियों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको एक सिंगल वीडियो भी देखने की आवश्यकता पड़ जाए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी पर, तो फिर मेरा वीडियो बनाना बेकार है। एक सिंगल वीडियो, सिंगल डाउट आपका छोड़ने वाला नहीं हूं। हर एक डाउट को इस वीडियो के अंदर बिल्कुल खत्म कर दूंगा, इसलिए सबसे बाद में वीडियो लेकर आ रहा हूं जब सारी वीडियो आपने देख ली होंगी और कई डाउट आपके दिमाग के अंदर बैठे हुए होंगे। तो साथियों इस चैनल पर सीधी बात, नो बकवास के अंतर्गत चीजें लाई जाती हैं, तो एक बार जल्दी से हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए साथियों
सबसे पहला मुद्दा है कि साथियों जब पिछली भर्ती 2019 में आई थी तो उनको क्या मौका मिलेगा, तो मैं कह देना चाहता हूं बेटा उनको कोई भी मौका मिलने की 0% भी संभावना नहीं है, मतलब मौका मिलने ही वाला नहीं है, क्योंकि अब उम्र सीमा में नोटिफिकेशन के आधार पर तो कोई छूट तुम्हें नहीं मिल रही है। दूसरा बिंदु है साथियों कि उम्र में छूट मिलेगी, यानी कि पिछली भर्ती 2019 वालों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, और उम्र में छूट मिलेगी तो उम्र में भी कोई छूट नहीं मिलने वाली है। अब तीसरा मुद्दा यह बनता है क्या सर हमें कोर्ट जाना चाहिए, जो इसका एकमात्र तरीका हो सकता है। अगर साथियों आपको उम्र में छूट चाहिए तो आपके पास कोर्ट ही एक रास्ता है। चाहे आप ट्विटर अभियान चला लीजिएगा, चाहे आप अपन लेटर लिख लीजिएगा, चाहे आप अपनी आवाज को कितना भी बुलंद कर लीजिएगा, आपको किसी भी आधार पर दिल्ली पुलिस की इस भर्ती के अंदर एज रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता अगर आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते। यानी अगर आपको इस भर्ती के अंदर उम्र में छूट चाहिए 2019 वालों को तो आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। क्या कोर्ट सर हमें यहां पर उम्र में छूट दिलवा सकता है? 101% दिलवा सकता है साथियों। ऐसा कई भर्तियों के अंदर हुआ है जब कोर्ट ने ऐसी प्रक्रिया के दौरान छूट दिलवाई है। लेकिन अगर आप ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, अगर आप लेटर लिखेंगे विभाग को, अपनी आवाज को उठाएंगे, आंदोलन धरना करेंगे, क्या उम्र में छूट मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप एग्जाम्पल देख चुके हैं यूपीएसआई का, छूट बिल्कुल भी नहीं दी गई थी साथियों। जिस उम्र आधार पर उसे वैकेंसी निकाली थी उसी आधार पर निकाली थी और यहां पर बच्चों को छूट नहीं मिली थी। एक कोर्ट ही तुम्हारे पास रास्ता ऐसा है जिससे आप उम्र में छूट पा सकते हो। सर क्या करें? सभी लोगों को, सभी टीचरों को एक करना होगा, सभी को अपनी बात को पहुंचाना होगा, चाहे कमेंट करके पहुंचाओ, चाहे फोन करके पहुंचाओ। एक जगह पर एक मंच सभी छात्रों को देना होगा जो 2019 के होंगे और फिर उनको कोर्ट में एक रिट डालकर अपील करके यहां पर इस भर्ती के अंदर आप छूट ले सकते हो। एक रास्ता मैंने बताया है, अगर आप इस रास्ते पर चले तो आपको उम्र सीमा के अंदर छूट मिल जाएगी। ये 100% बात है साथियों, और इसके अलावा कोई इसका रास्ता नहीं होगा। क्या टीचर साथ आएंगे? टीचर बिल्कुल भी साथ नहीं आएंगे अगर उन्हें तुम साथ नहीं लेकर आओगे, क्योंकि टीचर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है कि जब तक बच्चा इनसे ना बोले ना तब तक ये जागृत ही नहीं होते। और अगर एक दो टीचर को तुम लेकर आ गए तो फिर सारे टीचरों को आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी आवाज को पहले टीचरों के सामने लेकर आओ, और मैं आपके उसमें साथ हूं। आप उनके सामने जब लेकर आओगे तो सब टीचर साथ होंगे। और साथियों अगर ये कोर्ट के आधार पर उम्र छूट ली जा सकती है तो मैं कहूंगा कोई गलत नहीं है, आप उम्र सीमा में छूट लेने की कोशिश करो। सर फार्म कब से भरे जाएंगे? साथियों अगर मैं बिल्कुल बिना हवाई बातों के बात करूं तो 17 मई से इसके फार्म भरे जाने हैं। कब से? 17 मई से। एग्जाम कब होना है? सितंबर 2022 में। सर ये सारी डेटें आप बता रहे हो बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूं कि सितंबर 2022 में इसका एग्जाम हो रहा होगा। दूसरा, कुल पद कितने हैं? साथियों जब वैकेंसी आई थी तो 500 के आसपास 2019 में ये पद थे, लेकिन अब इनकी संख्या यहां पर 835 हो चुकी है, यानी 559 किसके? मेल के, और 276 इसमें फीमेल के। ये संख्या अब 800 प्लस आपकी होती जा रही है। साथ ही इस भर्ती के अंदर, इस यूपी दिल्ली पुलिस के अंदर जो भर्ती होने का सबसे मुख्य तरीका है ना, वो 4 स्टेप से होकर गुजरता है। पहला आपका इसमें एग्जाम होगा, दूसरा साथियों आपका इसके अंदर क्या होगा? आपका फिजिकल होगा, तीसरा इसके अंदर टाइपिंग होगी, और चौथा इसका कंप्यूटर टेस्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा, पहला एग्जाम होगा, दूसरा आपका फिजिकल होगा, तीसरा आपकी टाइपिंग होगी। मैं बात करूंगा टाइपिंग बहुत डिफिकल्ट है, सबसे कठिन अगर कोई टाइपिंग है तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग है। बताऊंगा आखिरकार क्यों वो यहां पर कठिन है। उसके बाद एक कंप्यूटर टेस्ट भी होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको 10-10 के 3 पोर्शन में से आपको 5 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। क्वालिफाई नेचर का होता है, उस पर मैं बात कर लूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम की, क्योंकि पहला स्टेप होगा एग्जाम। एग्जाम में क्या क्या आता है? एग्जाम में क्या सर इंग्लिश आती है? 101% इंग्लिश आती है। यानी जिस बच्चे की इंग्लिश, देखो ध्यान रखिएगा, एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी चूंकि ये होती है तो इसके अंदर टाइपिंग भी है और इंग्लिश भी है। आइए बात करते हैं सर 25 नंबर की, कितने? 25 नंबर की इसके अंदर इंग्लिश पूछी जाएगी, और साथियों इसके अंदर 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। जीके का जो यहां पर नंबर रहेंगे 20 रहेंगे, और मैथ के नंबर 20 रहेंगे। रीजनिंग 25 नंबर की पूछी जाएगी। यानी जितने नंबर हैं उतने ही क्वेश्चन है। 20 जीके 20 नंबर की 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का मैथ 20 क्वेश्चन, ये कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 ही
आपके यहां पर मार्क्स रहने वाले हैं। क्या सर इन पर मेरिट लगेगी? नहीं, इसमें साथियों 25 नंबर की टाइपिंग और ऐड होती है। कुल मिलाकर 125 पर इसकी कट ऑफ, यानी 125 में से इसकी कट ऑफ लगती है। 25 की टाइपिंग के हाँ अंक जुड़ते हैं, बताऊंगा अभी 25 किस तरह से मिलेंगे। ये 25 में से 25 लेना असंभव सी बात होती है साथियों, अभी टाइपिंग तक स्टेप तक रुकेगा। यानी जो सिलेबस है कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश इसके अंदर रहने वाली है। 90 मिनट का टाइमिंग रहती है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और ये जैसा कि अपने नोटिफिकेशन में कहते हैं कि कुल पदों का 20 गुना हम एग्जाम के अंदर पास करा के फिजिकल कराएंगे। जो फिजिकल पास कर लेगा वह टाइपिंग 100% देगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग खतरनाक होती है, 0.5 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। एक बेहतरीन सी नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलती है। दूसरा स्टेप होता है साथियों फिजिकल। जब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो सबसे आसान फिजिकल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का माना जाता है। दोस्तों जो मैं बातें बताऊंगा एकदम बेहतरीन और सटीक बातें बताऊंगा, आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो नॉलेज मिलेगी जो सबसे बेस्ट रहेगी। साथियों दौड़ अगर हम मेल की बात करें तो 7 मिनट में 1600 मीटर मेल यानी पुरुष को दौड़ना होता है। फीमेल की बात करें, फीमेल को 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना होता है। अगर हाई जंप और लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.5 फीट और 12.5 फीट पुरुष की और 3 फीट 9 फीट आपकी महिला की यहां पर हाई जंप और लॉन्ग जंप रहने वाली होती है। सबसे मुख्य बात क्या है, जिस बच्चे की हाइट कम है ना वो भी इसके अंदर फार्म भर सकता है। जिस बच्चे की हाइट कम है वो बच्चा भी इसके अंदर फार्म भर सकता है। और अगर हम हाइट की बात करें तो आपको बता देना चाहता हूं साथियों, इसके अंदर अगर किसी भी बच्चे की 165 सेंटीमीटर मेल की हाइट है तो फार्म भर सकता है। महिला की अगर 157 सेंटीमीटर हाइट है तो वो इसके अंदर फार्म भर सकती है। यानी इसमें हाइट काफी कम मांगी जाती है। अगर साथियों बात करें पुरुषों के चेस्ट की तो 78 से 82 इनकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर योग्यता की बात करें तो आपकी 12th होनी चाहिए, चाहे आपने आर्ट साइड से किया हो, चाहे साइंस से किया हो, चाहे कॉमर्स से, किसी से क्या हो, 12th पास 33% भी है तो आप इसका फॉर्म भर दोगे, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने यहां पर 12th किया हो। उम्र क्या रहेगी, जनरल की उम्र की बात करें तो 18 से 25 साल साथियों इसकी उम्र रहती है, 18 से 25। ओबीसी को कितना छूट मिलती है तो साथियों ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी को 30 साल की छूट मिल जाती है और एससी को यहां पर कितने 5 साल की छूट मिल जाती है। क्या और भी छूट मिलती है? हाँ साथियों, अगर पहाड़ी वगैरह एरिया से हो तब भी आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन साथियों अगर हम बात करें इस उम्र सीमा के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है ना इस वैकेंसी के अंदर, सबसे बड़ी समस्या जो है, अगर आप देखें तो एक केंद्र सरकार की नौकरी है और केंद्र सरकार की नौकरी में आप अगर यहां पर किसी भी जाति के अंदर आते हो तो अगर स्टेट में आप अगर केंद्र सरकार की नौकरी देखोगे तो उसी जाति के अंदर आप आओगे। सबसे मुख्य बात क्या है, सबसे मुख्य बात यानी जनरल के अंदर आओगे। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, अगर दिल्ली में बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के अंदर आओगे। सबसे मुख्य बात क्या होती है, सबसे मुख्य बात होती है साथियों दिल्ली के जाटों की। अगर आप किसी यानी कि अगर आप कहीं के भी जाट हो दिल्ली के अलावा तो आप साथियों जर्नल पर आओगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आप अन्य किसी स्टेट के जाट हो तो आप जर्नल में आओगे। और अगर आप साथियों दिल्ली के जाट हो, कहां के, अगर आप दिल्ली के जाट हो तो दिल्ली के जाट होने पर आप ओबीसी में आ जाओगे। बस यही एक खास बात है जाटों की कि दिल्ली के जाट ओबीसी में आते हैं इसमें, और जो अन्य स्टेट के जाट होंगे वो जर्नल में आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी आपको मैंने बता दिया साथियों। इसके अलावा अगर हम बात करें फिजिकल जब हो जाएगा तो फिजिकल के बाद जो मुख्य बात रहती है टाइपिंग। सबसे खतरनाक चीज टाइपिंग। क्या? हाँ, सबसे खतरनाक चीज है इसके अंदर टाइपिंग। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो साथियों, चाहे तो आप हिंदी में टाइपिंग कर लो, ठीक है, चाहे इंग्लिश में टाइपिंग कर लो, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करोगे तो अच्छा रहेगा, ये थोड़ा सा आसान रहता है। जो हिंदी की टाइपिंग होती है, इस हिंदी की टाइपिंग के अंदर एक खास बात होती है कि हिंदी के टाइपिंग के फॉन्ट अलग अलग होते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस से किस फॉन्ट में अपनी टाइपिंग को मांगती है तो कुर्ती देव 0065 एक फॉन्ट होता है, इसमें ये यहां पर अपनी टाइपिंग को मांगते हैं। ठीक है, क्लियर होगा साथियों। देखिए इसमें है क्या कि टाइपिंग मांगी है, इसमें साथियों 30 वर्ड पर मिनट अगर आप टाइप करते हो तो आप पास हो जाओगे। लेकिन बेटा ऐसे पास नहीं होगे, टाइपिंग सबसे खतरनाक इसी की मानी जाती है। कैसे? अगर आप 30 वर्ड पर मिनट टाइप करते हो तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। 31 से 35 अगर आप टाइप करते हो तो आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। 36 से 40 आप अगर आप टाइप करते हो तो 15 मिलेंगे। 41 से 45 करते हो तो 18 नंबर मिलेंगे। 40 से 50 अगर आप स्पीड से टाइप करते हो तो 21 मिलेंगे। और अगर 50 प्लस कर देते हो जब जाकर आपको 25 अंक मिलेंगे। सर हम तो 50 की कर लेते हैं, हम कर देंगे। तो बेटा ये 50 की कैसे होनी है आप इस बात को समझ लो।
साथियों अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या मान रखा है, इन्होंने साथियों इस टाइपिंग को किसमें, स्टॉक्स के अंदर बांट रखा है। ये 2000 स्टॉक इसके अंदर मानते हैं और इनका मानना है कि यहां पर 5 स्टॉक से मिलकर एक वर्ड मिलता है, यानी इनको साथियों 400 वर्ड आपसे टाइप कराने हैं 10 मिनट के अंदर। इनको 400 वर्ड टाइप कराने हैं 10 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 10 मिनट के अंदर। तो सर हम अगर टाइप कर देंगे तो हमारी स्पीड तो 40 की आ जाएगी, हमारी स्पीड तो 40 की आ जाएगी। हाँ, लेकिन साथियों इसके अंदर अगर आपने गलती करी तो बड़ा खतरनाक तरीका है इनका इस गलती का खामियाजा आपको भुगतवाने के लिए। कैसे? देखो, अगर आप 400 वर्ड 10 मिनट में टाइप कर देते तो आपकी 40 की स्पीड आ जानी चाहिए थी। लेकिन गलती का मामला क्या है कि अगर आप गलती करोगे तो आप क्या करोगे, मान लो आपने 20 गलती कर दी तो आप 400 में से यहां पर क्या करोगे, 400 में से 20 को घटा दोगे। सर ये हमारी क्या हो गई, 10 मिनट में डिवाइड करके घटा दोगे, ये हमारी स्पीड हो गई। नहीं, लेकिन साथियों इनका मुद्दा क्या है, जैसे कि यहां पर देखिए, जैसे कि 400 यहां पर वर्ड मांगते हैं तो इसे 400 को पहले ये टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपकी स्पीड कितनी आ गई, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपकी स्पीड आ गई 40। और अब अगर आपने 10 गलती करी है तो आप इस 10 को माइनस कर देंगे, यानी आपकी स्पीड 30 रहेगी। यानी कि साथियों ये वर्ड में से जो आपके टोटल वर्ड हैं उसमें से प्यारे साथियों ये आपके यहां पर गलतियों को माइनस नहीं करते, उनको 10 से डिवाइड करके गलतियों को माफ करते हैं। अगर मान लो सर यहीं पर डिवाइड कर देते तो आराम से हमारी तो लगभग 39 की स्पीड हो जाती। अगर ये 10 गलती यहीं पर माइनस कर देते, 400 में से 10 घटाए 390 और 390 10 यानी 39 की स्पीड हमारी हो जाती। नहीं, लेकिन ये 400 को पहले 10 से डिवाइड कर लेंगे और 10 से डिवाइड करने के बाद फिर आपकी गलती को माइनस करेंगे। अगर सर 11 गलती कर दी, मान लो आपने साथियों ये इस स्पीड से टाइप करी और आपने गलती 11 कर दी तो आप यहां पर जब 40 में से 11 घटाओगे 29 रह जाएगा और आप साथियों फेल हो जाएंगे। यानी ये जो गलती करोगे ना, जो भी बच्चा इसमें गलती करेगा वो खतरनाक गलती की इसमें सजा दी जाती है और 5 स्टॉक से एक वर्ड प्यारे साथियों इसका बनता नजर आता है। ये सबसे बेस्ट बात रहती है। अगर आपने कॉमा, आपने स्पेस, आपने कैपिटल स्मॉल का भी यहां पर कोई भी मिस्टेक कर दी तो वह भी आपका गलती में ही गिना जाएगा। तो ये आप अगर 30 की भी कर पाए ना, अगर आप 10 भी अंक ले पाए ना 25 में से, तो टाइपिंग में बहुत बड़ी बात अपने आप में मान लीजिएगा। ये टाइपिंग की इसकी कहानी रहने वाली होती है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी चीजें मुझे बतानी थी जो दिल्ली पुलिस के अंदर खास बात रहने वाली थी। एज के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर ली है, सिलेबस के बारे में बात कर ली है, एग्जाम डेट के बारे में बात कर ली है और इसका एक सॉरी इसका एक रास्ता भी मैंने आपको बताकर चला हूं। लेकिन साथियों आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको हर इंफॉर्मेशन, हर वीडियो, हर चीज के बारे में आप तक अपनी चीजों को पहुंचा पाऊं। कभी भी इस पर फालतू की बकवास चीजें इस चैनल पर नहीं मिलती हैं। सबसे बेस्ट चीज मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, सबसे ऑथेंटिक जानकारी और सबसे सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपका अगर कोई अभी भी डाउट बचता है तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए AWO जो TPO है वो वैकेंसी अलग है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर अलग है, ड्राइवर अलग है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है वो अलग है, MTS अलग है। पहली वैकेंसी अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की आ चुकी है। आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि कितने लोग इस वीडियो के अंदर दिल्ली से देख रहे हैं या बाहर से, किस स्टेट से आप देख रहे हैं, अपना स्टेट का नाम जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं एक अनुमान लगा पाऊंगा कितने लोग बाहर के दिल्ली के अंदर फार्म भरते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक वाइक करना चाहो तो कर सकते हो, कभी मैं कहता तो नहीं हूं, बाकी आपकी मर्जी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।